शाम की राम राम दोस्तों। जैसा कि मैंने एक सुबह पोस्ट डाली थी तो कई लोग की जिज्ञासा बढ़ गई थी। बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई कि लोग जागरूक होने लगे हैं। कई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि भैया 4 बज गई अभी तक क्यों नहीं डाला, क्या हुआ सनसनी का। तो मैं उन लोगों को पहले धन्यवाद दूंगा कि आपकी जागरूकता और आपके जो उत्साहवर्धन था उससे मेरे को एक प्रेरणा मिली। क्योंकि मैं आज आया था ओंकार महाराज के दर्शन करने, क्योंकि एक मुहिम बहुत जल्दी छेड़ने वाला हूँ मैं, आपको आने वाले समय में पता पड़ेगी। तो मैं दर्शन किया और उनसे निवेदन करा कि जनप्रतिनिधि जो सोए हुए हैं उनको जगाओ, या तो फिर जो हमारी जागरूक जनता है जो सोई हुई है उनको जगाओ। प्रभु ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो तो हो सकता है प्रभु बहुत जल्दी आशीर्वाद दे दें, जनता हित की बात होगी। अब मैं आता हूँ अपने मूल विषय पे जिसकी जिज्ञासा थी पूरे शहर को। तो सबसे पहले तो मुझे खंडवा मुंदी रोड पे दिग्विजय सिंह सरकार की याद ताज़ा हो गई, जिन्हें लोग भ्रष्टाचारी कहते थे। तो ये धरातल पे आज तुम क्या कर रहे हो, मतलब कॉपीराइट हो रहा है क्या, कॉपीराइट एक्ट चल रहा है क्या। तो उस विषय पे हम बात करेंगे और हम आएंगे अपने मूल विषय पे। जैसा कि कल और परसों में हमारी विधायक महोदय जी आदरणीय मंत्री जी से जो राकेश सिंह हैं और उनसे मिलकर आई थी और उन्हें निवेदन करके आई थी कि ये रोड जो अनुपूरक बजट ये रोड का मुंदी खंडवा का स्वीकृत किया जाए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद आप मिले। लेकिन सबसे बड़ा दुख मेरे को और यहाँ खुशी बोलो कि विधायक जी के मार्गदर्शक और ज्ञानवानी जो होते हैं ना, ज्ञानवर्धक जनप्रतिनिधि, ज्ञानवर्धक समर्थक इतने जल्दी उत्साहित होकर उछल कूद शुरू कर देते हैं। माननीय विधायक जी लेटर देकर आ गए, ये करके आ गई, वो करके आ गई। इसके पूर्व में भी दिए, संभाग के लिए भी दिए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बटालियन का पता नहीं, लेकिन हाँ अनुपूरक बजट के लिए वो देकर आई। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सोच लिया। अब मैं आऊँगा सबसे मूल विषय पे कि अनुपूरक बजट और हमारी जो लड़ाई है, जो 70 लाख रुपए पेच वर्किंग के दिए थे, उसका क्या हुआ। हम तो पेच वर्किंग पे लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बारिश है वर्तमान की, जो बजट पास होगा वो कब होगा क्या होगा वो तो बात का विषय है। लेकिन वर्तमान में जो बारिश का सीज़न है, तो मैं पूरे उस क्षेत्रवासियों को बोलूँगा कि आपको संभल के उस रोड पे चलना, क्योंकि बारिश के सीज़न में नियम ही नहीं है कि कोई डामरीकरण कर दे। ऐसा नियम ही नहीं है, और कर भी देगा तो जो वो टिक्की चुपकेगा ही नहीं, वो डांबर चुपकता ही नहीं है। तो ये भ्रमित करने का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना जो समर्थकों का, तो प्रोपेगेंडा मत बढ़ाओ। और आप लोग भी क्षेत्र के ही लोग हो, इतना भी मत उत्तेजित हो जाओ और अपनी मतलब चमचागिरी में या चापलूसीगिरी में कि क्षेत्र का विकास ही नहीं होने दो। अब मैं आपको मूल विषय पे लाता हूँ, तारीख बाय तारीख आपको सब चीज़ बताता हूँ। न्यूज़पेपर की एक कटिंग है मेरे पास, जो विश्वसनीय अखबार है दैनिक भास्कर। अब तारीख सबसे पहले सुन लेना, दर्शक के साथ साथ प्रशंसनीय ज्ञानवर्धक समर्थकों। 31/7/2024 को खंडवा मुंदी रोड के लिए, खंडवा मुंदी हाईवे के निर्माण को लेकर शासकीय स्वीकृति जारी हो गई थी। 32 किलोमीटर के हाईवे के लिए 153 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई थी। MPARDC के अफसरों का दावा है कि DPR तैयार कर ली गई है, अगले 2 हफ्ते यानी 15 अगस्त तक टेंडर लग जाएंगे। ये है पिछले साल की बात, 24 की। 24 का 15 अगस्त गया, अब 25 का आना है। जो अभी हम लोग उछल कूद कर रहे हैं ना समर्थक लोग, ये पहला विषय। अब आते हैं दूसरे विषय पे। दूसरी बात, 7/11/2024 को एक लेख छपा था ऑथेंटिक पेपर, जो सबसे विश्वसनीय है दैनिक भास्कर में। 13 साल में खंडवा मुंदी रोड के मेंटेनेंस पर 30 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी गड्ढों में जनता कर रही है सफ़र। मतलब आपसे पूर्व वाले भी होंगे, 13 साल हो गए, लेकिन वर्तमान में आगे आपका भी बताएंगे विषय। अब जो विषय को लेकर बात चली अनुपूरक बजट, अब मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। 19/12/2024 खंडवा भोपाल रोड पर नर्मदा नगर में बनेगा नया ब्रिज। 2 दर्जन से ज़्यादा सड़कें बनेगी, सिंहस्थ से पहले बनेगा मुंदी रोड। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट को मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी। बजट में खंडवा जिले को एक ब्रिज और 1 दर्जन सड़कें मिली है। सिंचाई परियोजना के लिए पूर्व से स्वीकृत राशि का भी आवंटन हुआ है। उज्जैन सिंहस्थ 2028 से पहले 40 किलोमीटर लंबे खंडवा मुंदी रोड का निर्माण 75.80 करोड़ रुपए की लागत से होना है।
तो जिस अनुपूरक बजट का बखाना किया जा रहा है वो ऑलरेडी 19/12/2024 को मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत कर चुका है। जैसा कि जो मंजूरी हुई है 75.80 करोड़ रुपए की मुंदी खंडवा रोड की सिंहस्थ को देखते हुए, तो सिंहस्थ में तो अभी टाइम है। तो क्या इन राजनेताओं ने प्लान बना के रखा कि आज बना देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के बगैर तो बनेगा नहीं। आज बना देंगे तो रोड तो 6-8 महीने में ख़राब हो जाएंगे, बार बार पैसे कहाँ से लाएंगे, बजट तो एक ही बार मिलेगा। तो उन्होंने कहीं प्लान तो नहीं करा कि जब सिंहस्थ आएगा तभी बनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब हम आते हैं दूसरे विषय पे, जो मेन मुद्दा है। 70 लाख का पेचवर्क बताया, मौके पर गड्ढे ही गड्ढे। विधायक जी, हमारी बड़ी बहन माननीय कंचन मुकेश तन्वे जी, विधायक जी ने मुंदी रोड का जायजा लिया, बोली सांसद के सामने अधिकारी ने झूठ बोला। अब आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगी, ये वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको। खंडवा मुंदी रोड के गड्ढों को लेकर सांसद की मीटिंग में अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने 70 लाख का मेंटेनेंस करा है। इसी मेंटेनेंस को देखने के लिए खंडवा विधायक कंचन तन्वे पहुंच गई। क्या कुछ हुआ देखिए। बाकी ये आप लोग अगर बताओ कि पेचवर्क किया है तो बताओ कि कहाँ पर है, या तो फिर ये कागज पे हुआ है। बैठक में उन्होंने बताया कि 70 लाख का हमने काम किया है। आज मौके पर जाकर मैंने उधर निरीक्षण किया तो अधिकारियों को वहाँ पर बुलाया गया और अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि हमने 40 लाख का काम किया है। तो 40 लाख का काम अगर हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है, उनको मैंने यही पूछा अधिकारियों को, अगर तुमने काम किया तो कहाँ पर काम किया है। तो उनके द्वारा बताए गए तो कहीं मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा काम किया हुआ है, जो उसको नहीं के बरोबर अपन मान सकते कि नहीं हुआ है काम। तो उनको मैंने यही कहा कि अगर यहाँ पर जान माल की हानि होगी तो इसका जवाबदार कौन रहेगा। तो ये जो काम आप लोग कर रहे हैं इसको शीघ्रता से करें। टेंडर तो लगेंगे, वो बात की बात है, टेंडर लगेंगे और रोड भी बनेगा, पर अभी जो पैचवर्क का काम है तो वो सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आए दिन दुर्घटना होती है, जान माल की हानि होती है। ठीक है ना, ये बात थी 10/1/2025 की, मतलब यहाँ से लगभग आज 6 महीने हो गए, 5 महीने, 5 या 4-5 महीने हो गए लगभग। तो जैसे माननीय विधायक जी खुद देख कर आई है कि 70 लाख का जो काम था उसमें भी 40 का बता रहे, और वो भी उनको गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे, जो अभी वीडियो में ये उन्हीं की जुबानी है। दैनिक भास्कर का ऑथेंटिक पेपर है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो मैं उन समर्थकों, महाज्ञानियों को ये बोलूँगा कि ये चीज़ें भी दिखाया करो विधायक जी को कि आप गए हो तो या तो आप कोई अधिकारी या आपके बड़े नेता गुमराह कर रहे हैं, या फिर आप जनता को गुमराह कर रही हैं, इस हिसाब से कहा जाए तो। क्योंकि 4 से 5 महीने में पेच वर्क जो हुआ ही नहीं बराबर, जैसा कि आप ही ने बताया, उनको ही गड्ढे गड्ढे दिखे। तो किस अधिकारी को आपने कटघरे में खड़े करके उस पर कार्रवाई करवाई, FIR करवाई, कौन सा अधिकारी जेल गया, या तो साठगांठ हो गई होगी, क्योंकि पूर्व में भी आपके कई समर्थक आपके नाम से दुरुपयोग करते आ रहे हैं। हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना हमारी पूर्व विधायक से थी। हमारी लड़ाई कुर्सी और हमारी लड़ाई है शहर विकास को, जिसलिए हमने आपको चुना है और इतने सारे मतों से चुना है पहली बार में। उसके बावजूद भी जो आपके जो मार्गदर्शक हैं, आपके समर्थक हैं, जो आपके ज्ञानवर्धक समर्थक हैं, जो आपको या तो अलग दिशा में ले जा रहे हैं या खुद का उल्लू सीधा कर रहे हैं माल कमाने में, ये चीज़ें आपने ही दिखाई है। और मैं उन समर्थकों को बोलूँगा, देखा भी आपने इस वीडियो में कि अनुपूरक बजट पूर्व में ही सेंशन हो चुका है मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो ये फिर आप बखाना क्यों कर रहे हैं। पहले हमारी लड़ाई वर्तमान की है कि अब ये जो बारिश में काम नहीं होगा, अगर आपने थिगले लगा भी दिए तो पहले ही पानी में उखड़ जाएंगे, उसमें अगर किसी जान माल की नुकसानी होती तो कौन भरेगा। आपने तो बोल दिया, उसके बाद आपने कार्रवाई नहीं करी। हमारा जो रोष है आपके प्रति सिर्फ यही है कि आप जहाँ सही दिशा में रहती है लेकिन आप कार्रवाई नहीं करती है। आप ही ने जैसा एक वीडियो में बताया, तो मैं मेरे सारे जो सहयोगी हैं, जो लोग शहर हित का काम करते हैं, हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और एक पद यात्रा निकालूंगा मैं वर्दी में मेरी, जो मैं भोपाल गया था, खाटू श्याम मंदिर से संत सिंगाजी महाराज को हम आवेदन देने जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो दिया है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है, हो रही है तो दिखावे के लिए हो रही है। और जो बड़े बड़े अधिकारी टिके हुए हैं बहुत सारे टाइम से, उनका तो ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आजकल हर महकमे में खारा भी हिस्सा जा रहा है नेता को, जिसको फ़ोन लगाना लगा लो, कोई भी किसी भी विभाग में आप चले हो स्पष्ट बोल देते, क्योंकि ले रहे होंगे जब भी तो बोल रहे हैं डायरेक्टली। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों और ऐसे सहयोगियों के कारण दुनिया, शहर या राज्य पिछड़ता जाता है, जो नज़रअंदाज करते हैं ना। मेरा कहने का तात्पर्य है
मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ कि मैं विधायक जी को बोल रहा हूँ, सभी नेताओं को बोल रहा हूँ कि खासकर उनके जो समर्थक रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं और उनके मार्गदर्शक रहते हैं, वो लूट मचाने में सबसे माहिर रहते हैं। ये जैसे ही मधुमक्खी में रानी बैठती है वो छत्ता बन जाता है, ये उस किस्म के लोग हैं जो खंडवा को पीछे लेके जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बोलूँगा, थोड़ी शर्म अगर हया हो तो अपने खाने से पहले शहर के हित के बारे में सोच लो। वो भगवान बहुत देगा अगर अच्छा करोगे ना आप। समर्थकों को बोल रहा हूँ मैं। तो मैं जिन लोगों ने कल पोस्टर डाली थी ना अनुपूरक बजट, ये उसको लेके मेरे वीडियो था, क्योंकि मैं दिन भर व्यस्त था, दोपहर में भी डाल सकता था, लेकिन मैंने टाइमिंग दे के रखी थी। और जो जिज्ञासा थी मेरे समर्थकों की, शहर के हित के समर्थकों की, शहर विकास के जो चाहते हैं उन समर्थकों की, और जिनने प्रत्यक्ष रूप से पूछा बार बार, भैया टाइम हो गया, तो उनसे क्षमा भी चाहूँगा कि थोड़ा एक दूसरी चीज़ भी दिखानी थी आपको कल परसों में, उसकी तैयारी कर रहा था। और आपकी जिज्ञासा और आपकी जो ताकत मुझे मिली है, उससे मेरा विश्वास और अटल हो गया। तो अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुकी माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादा जी की।